नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिवातां पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जन्मजात या आनुवांशिक रोगों का अध्ययन किया था, तो आज हम अध्ययन करते हैं जीवाणुजनित रोगों का। ठीक है, जीवाणुजनित रोग कौन से हैं, इनमें याद क्या क्या रखना है। एक तो जीवाणु का नाम याद रखना है, एक संक्रमित अंग कौन सा है और संक्रमण किसके द्वारा होता है, या उसका कोई टेस्ट है या उसका कोई टिक्का है, तो उसके बारे में अपने को याद रखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे पहले रोग की। पहला रोग है हमारा टीबी। टीबी क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस होती है। इसका अन्य नाम भी क्या मिलता है आपको? एक तो मिलेगा क्षय रोग, तपेदिक रोग या यक्ष्मा। ये सारे रोग किसके नाम हैं? टीबी के नाम हैं। फिर आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण, इसका जीवाणु कौन सा है। ठीक है, तो जीवाणु कौन सा है इसका? टीबी से मिलता जुलता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जीवाणु में नाम इंग्लिश में याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस है तो मिलता जुलता ही आपको मिलेगा लगभग। तो इसका जीवाणु का नाम क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर आपको पूछ ले कि टीबी में प्रभावित अंग कौन सा होता है या संक्रमित अंग कौन सा होता है, तो फेफड़े होते हैं। टीबी फैलता किसके द्वारा है या संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो ड्रॉपलेट एयर से, वायु द्वारा नहीं मिलेगा। ड्रॉपलेट एयर क्या होती है? जैसे कोई खांसता है या छींकता है, जैसे ये पानी की बूंदें दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ड्रॉपलेट एयर है। फिर पूछ ले कि टीबी का टेस्ट कौन सा है, तो टेस्ट क्या होता है? मॉन्टेक्स होता है। फिर आपको पूछ ले टीबी में टिक्का कौन सा लगता है, तो टीबी में टिक्का लगता है बीसीजी का। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस, क्लेमिट और गुरिन। बेसिलस तो क्या होता है? जीवाणु, और ये दो क्या हैं? दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसका नाम क्या है? बीसीजी। फिर टिब्बी के इलाज है तो खोजी गई सर्वप्रथम। आपको पूछ ले एंटीबायोटिक कौन सी है? टिब्बी के इलाज है तो, है ना। वैसे पूछे तो कौन सी है? पेनिसिलिन है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन। लेकिन टिब्बी के इलाज है तो पूछ लेना, तो कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? एस वेक्समैन ने की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? जीवाणु से प्राप्त की थी। जीवाणु का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जीवाणु। ठीक है, फिर एक बार पूछा था डोट्स का संबंध किस रोग से है, तो डोट्स का संबंध भी किस रोग से है? टीबी से है। फिर आपको ध्यान रखना है डोट्स की फुल फॉर्म, एक बार थर्ड ग्रेड में डोट्स की फुल फॉर्म भी पूछी थी। तो डोट्स का संबंध तो किससे है? टीबी से। लेकिन डोट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर आपको सर्वप्रथम एंटीबायोटिक के बारे में बता रहा हूँ। देखो, एंटीबायोटिक है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलियम। और टीबी के लिए खोजी गई सर्वप्रथम एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ से प्राप्त की थी? कवक से। टीबी वाली कहाँ से प्राप्त की थी? जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिस था। लेकिन कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम कवक। ठीक है, एक तो इसका खोजकर्ता याद रखना, और किससे खोज की थी? कवक से। और सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक भी कौन सी है? पेनिसिलियम। ठीक है, टीबी के बारे में इतने ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अगला रोग है हमारा टाइफाइड। ठीक है, अगला रोग कौन सा है? टाइफाइड। टाइफाइड के अन्य नाम क्या क्या हैं? एक तो इसको क्या बोलते हैं? आंत जवर। इसको क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। इसको क्या बोलते हैं? मोती जर्रा। फिर आपको पूछ ले टाइफाइड का जीवाणु का नाम बताओ, तो क्या है? टाइफी। ध्यान में रखना, ठीक है, मिलता जुलता है टाइफी, टाइफाइड, टाइफी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। सानमोलेना टाइफी। किस्मत खराब होती तो यहाँ अलग मिल सकता है ना, लास्ट में टाइफी टाइफी से कुछ नहीं होगा, ध्यान सारा ही रखना है। लेकिन मैच द फॉलोइंग आते हैं ना, उसमें आसानी हो जाती है। जीवाणु का नाम क्या है? सानमोलेना टाइफी। संक्रमित अंग क्या है? छोटी आंत। ठीक है, संक्रमित क्या है? छोटी आंत। और फैलता कैसे है या संक्रमण किसके द्वारा होता है? दूषित जल और भोजन से। ठीक है, इसके बाद टाइफाइड के टेस्ट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है टाइफाइड में कि टाइफाइड का टेस्ट कौन सा होता है, तो विडाल। फिर पूछ ले आपको टाइफाइड का टिक्का कौन सा है, तो TAB। इसका फुल फॉर्म क्या है? टाइफाइड पैराटाइफाइड A&B। फिर एक बार पूछा था मैडम मेरी मलान का संबंध किस रोग से है, तो किस रोग से है? टाइफाइड से। मैडम मेरी मलान, ठीक है, इस महिला का संबंध किस रोग से है, तो टाइफाइड से है। फिर अगले रोग की बात करते हैं हम। अगला रोग है हमारा एज्जा। एज्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोलेरा बोलते हैं। ठीक है,
एजे को क्या बोलते हैं? कोलेरा। इससे जीवाणु का नाम याद हो जाएगा। इंग्लिश में नाम याद रखना, एजे को क्या बोलते हैं? कोलेरा। तो जीवाणु क्या हो जाएगा? विब्रियो कोलेरी। ठीक है। इस जीवाणु की आकृति कैसी होती है? ऐसे कोमानुमा होती है। ठीक है। कैसी आकृति का होता है जीवाणु? कोमानुमा आकृति का होता है। संक्रमित अंग इसमें भी क्या होता है? छोटी आंत। जो छोटे आंत से होंगे ना, उनमें लगभग संक्रमण किसके कारण ही मिलेगा? दूषित जल या भोजन के कारण। संक्रमित अंग पूछ ले एजे में तो क्या है? छोटी आंत। संक्रमण किसके कारण होगा? दूषित भोजन व जल के कारण। फिर आपको पूछ ले एजे का टेस्ट क्या है? तो डुक्कोरल। टेस्ट क्या है एजे का? डुक्कोरल। फिर ओआरएस का घोल भी पिलाया जाता है ना एजे में, तो ओआरएस की फुल फॉर्म याद रखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। एक बार पूछी थी ओआरएस की फुल फॉर्म। और ओआरएस का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो एजे में। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर अगला हमारा रोग है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हमको क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। इंग्लिश में जरूर ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। इसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं? एंसन रोग बोलते हैं। ठीक है। तो लेप्रेसी से याद क्या रह जाएगा? जीवाणु का नाम। जीवाणु का नाम पूछे तो क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। फिर पूछ ले आपको संक्रमित अंग क्या है कोड में, तो एक तो क्या है? त्वचा, और क्या है? तंत्रिकाएं। देखो ऐसे त्वचा प्रभावित हो जाती है, हाथ जो भी अंग है वो गलने लग जाता है। तो इसका संक्रमण कैसे होगा? छूने से या संपर्क से हो जाएगा। ठीक है। जो कोई व्यक्ति है उसको कुष्ठ रोग है, आप उसको टच करोगे तो आपको भी कुष्ठ रोग हो सकता है। लेकिन इसका एक इलाज की प्रणाली बताई थी किसने? WHO ने। क्या प्रणाली बताई थी? MDT। MDT की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी ड्रग थेरेपी। मतलब थेरेपी बार बार थेरेपी करनी पड़ेगी, है ना, उसको क्या बोलते हैं? MDT। ऐसा कैंसर में भी होता है। मल्टी ड्रग थेरेपी कैंसर में भी काम लेते हैं, और किस में काम लेते हैं? कुष्ठ रोग में। ठीक है। इसके बाद हमारा रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? गलघोटू बोलते हैं। ठीक है। फिर आपको डिप्थीरिया का जीवाणु पूछ ले तो डिप्थीरिया का जीवाणु क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है। जीवाणु जनित में जीवाणु का नाम लगभग रोग के समान ही मिलेगा, मिलता जुलता ही मिलेगा। थोड़ा सा आगे वाला नाम ध्यान में रखना। कॉर्निबैक्टीरियम है, इसमें माइक्रोबैक्टीरियम है, लेप्री है, डिप्थेरी है, ऐसे ध्यान में रखना है आपको। संक्रमित अंग क्या होगा? गला होगा। ठीक है। डिप्थीरिया में क्या होगा? गला होगा। और फैलेगा कैसे या संक्रमण कैसे होगा? संक्रमित व्यक्ति से। संक्रमित व्यक्ति से टच करने से भी हो सकता है, उसकी उपयोग में ली गई चीज़ों से आप उपयोग में लोगे तो भी हो सकता है। लेकिन इसका टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका टेस्ट कौन सा होता है? सिक टेस्ट होता है। ठीक है। फिर टीका कौन सा लगता है? DPT का टीका लगता है। DPT का टीका लगेगा। DPT की फुल फॉर्म क्या होगी? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ये 3 रोगों में काम आता है DPT का टीका। कौन सा है? DPT। किस किस रोग में लगेगा? डिप्थीरिया में लगेगा, पर्टूसिस में लगेगा और टिटनेस में लगेगा। फिर क्या लिख रखा है? ये एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ये वैक्सीन के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की वैक्सीन होती है। उसमें से ये कौन सी प्रकार की वैक्सीन है? टॉक्सॉइड। एक तो ये डिप्थीरिया और एक क्या? टिटनेस। ये दोनों क्या हैं? टॉक्सॉइड प्रकार की वैक्सीन है। ये वैक्सीन आगे दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, तब आपको बताऊंगा टॉक्सॉइड कौन सी है। ठीक है। 2 याद रखना, एक तो डिप्थीरिया और टिटनेस। ये कैसी वैक्सीन है? टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ये क्या होता है? कोई जीवाणु है जो विषाक्त रूप में फैलाने का काम करता है ना, उसको क्या करते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में करके वैक्सीन बना लेते हैं। फिर डिप्थीरिया होता किसको है? जो बच्चा लगातार कच्चा दूध पी रहा है ना, उसको क्या होता है? डिप्थीरिया होने की संभावना होती है। ठीक है। फिर अगला रोग है हमारा पर्टूसिस। पर्टूसिस को क्या बोलते हैं? काली खांसी, कुकर खांसी, सोडेज कफ। ठीक है। ये किसके नाम है? पर्टूसिस के। जीवाणु का नाम क्या है? बोर्डेला पर्टूसिस। ठीक है। आपको काली खांसी याद रखना है। आपको पूछ ले, मान ले काली खांसी का जीवाणु का नाम बताओ, तो आपको ये याद रखना है कि काली खांसी को क्या बोलते हैं? पर्टूसिस बोलते हैं। तो पर्टूसिस, काली खांसी, कुकर खांसी, सोडेज कफ सारे क्या हैं? एक ही चीज़ है। इसके जीवाणु का नाम क्या होगा? बोर्डेला पर्टूसिस। संक्रमित अंग क्या होगा? फेफड़ा होगा। संक्रमित अंग क्या होगा? फेफड़ा होगा। फैलेगा कैसे? ड्रॉपलेट एयर से। टीका कौन सा हो जाएगा? DPT का। DPT किस में लगेगा? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। 3 रोगों में काम आएगा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस में। ठीक है। फिर अगला रोग है हमारा टिटनेस। टिटनेस को क्या बोलते हैं? लोकजा या धनुष टंकार। इसमें क्या हो जाता है कि किसी को टिटनेस हो गया तो हड्डियाँ मुड़ जाएंगी,
कोई व्यक्ति है उसकी हड्डियाँ ऐसे हो जाएंगी, धनुष के आकार के हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धनुष्टंकार। हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, लोक हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोकजा। फिर आपको पूछ ले कि जीवाणु का नाम क्या है, तो जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। और ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है ना, ये जीवाणु पाया कहाँ जाता है, सर्वाधिक मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। टिटनेस होता भी कैसे, जैसे कोई जंग लगी वस्तु है, लोहे की वस्तु है, या उसमें क्या होगा, लगने से टिटनेस हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चोट लग जाती है तो सबसे पहले रक्त आता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसके ऊपर मिट्टी डाल के ही उसको रोकने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पूछ ले टिटनेस में संक्रमित अंग क्या है, तो क्या होगा, पेशियों में ऐंठन आने लग जाएगी, है ना, तो संक्रमित अंग क्या हो गई, पेशियाँ। संक्रमण कैसे होगा, संक्रमित व्यक्ति से हो सकता है कि उसके द्वारा कोई सुई का इंजेक्शन लिया हुआ है वो आपको लग जाए, उसका ब्लड आप ले ले तो आपको भी टिटनेस हो सकता है। टीका कौन सा है, डीपीटी, ठीक है। एक तो टिटनेस में और एक किसमें, डिप्थीरिया, ये दोनों क्या है, टॉक्सोइड वैक्सीन है। फिर इसका टिक्का तो ये हो गया, एक क्या होता है, इंजेक्शन। टिक्का तो क्या होता है, पहले लग जाता है, इंजेक्शन क्या होता है, उसके लगने के बाद लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन तो लगवा ही लेना चाहिए। इंजेक्शन और टिक्के में फ़र्क होता है, टिक्का तो क्या करता है, रोग को होने नहीं देता, और इंजेक्शन क्या करता है, होने के बाद लगाया जाता है, वो क्या होता है, इंजेक्शन होता है। टिटनेस के 2 इंजेक्शन है, एक का नाम तो है टीटी और एक का क्या नाम क्या है, एटीएस। टीटी तो क्या है, टिटनेस टॉक्सोइड, एटीएस क्या है, एंटी टिटनेस सीरम है, ठीक है। फिर ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है ना, इससे मिलता जुलता ही एक नाम और आता है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये नाम याद रखना। एक बार पूछा था कि जो भोजन आता है ना, फूड पैक, डिब्बाबंद भोजन आता है ना, उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाद्य विषाक्तता हो जाती है, तो वो किस जीवाणु के कारण होती है, तो वो किसके कारण होती है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। इसमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता बोलते हैं इसको। ये के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम, और ज़्यादा होता है किसमें, ये डिब्बाबंद जो भोजन आता है ना उसमें होता है। फिर अगला रोग है हमारा प्लेग रोग। प्लेग रोग को क्या बोलते हैं, काली मौत, ठीक है। काली मौत किस रोग को बोलते हैं, प्लेग। फिर आपको पूछ ले प्लेग का जीवाणु का नाम बताओ, तो जीवाणु का नाम क्या है, पेस्चुरेला पेस्टिस। 99% तो ऑप्शन में यही मिलता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलता है, यार्सिनिया पेस्टिस। दोनों में पेस्टिस पेस्टिस आ सकता है, एक तो है पेस्चुरा, एक क्या है यार्सिनिया। दोनों जीवाणु के नाम याद रखना, ज़्यादा यही मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा, जो मिलेगा उसको आपको टिक कर देना है। फिर पूछ ले प्लेग में संक्रमित अंग क्या है, संक्रमित अंग है या तो फेफड़े और मस्तिष्क, ठीक है। संक्रमण होता किसके कारण है, ये फैलता किसके कारण है, चूहों द्वारा, लेकिन ठीक है, चूहे नहीं फैलाते, चूहों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, पिस्सू पाए जाते हैं, पिस्सू के कारण फैलता है। इसलिए सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं, हमें चूहों द्वारा फैलता है, लेकिन चूहों वास्तविक रूप से चूहा नहीं फैलाता, चूहों पर क्या पाए जाते हैं, पिस्सू पाए जाते हैं। और फिर आपको पिस्सू का भी नाम पूछ लेना, तो पिस्सू का नाम क्या है, जिनोप्सिला चियोप्सिस। पिस्सू का नाम क्या है, जिनोप्सिला चियोप्सिस। ये क्या है, पिस्सू है, जो पाया कहा जाता है चूहों पर। इसलिए संक्रमण भी किसके कारण हो सकता है, चूहों द्वारा फैलाया जाता है या चूहों द्वारा संक्रमण होता है। फिर अगला रोग है हमारा न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया के जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। न्यूमोनी से याद रखना, न्यूमोनिया का है, जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। कौन सा भी एक ऑप्शन में मिल सकता है। फिर संक्रमित अंग पूछे न्यूमोनिया में तो क्या होता है, फेफड़े, और फैलता किसके कारण है, ड्रॉपलेट एयर के कारण। न्यूमोनिया होगा ना, या तो वो आपको बच्चों में अधिक दिखाई ज़्यादा होगा, या किस में होगा, वृद्धावस्था में, ठीक है। इसके बाद में अगले रोग की हम बात करते हैं। अगला रोग है हमारा सिफिलिस। ये क्या है, सिफिलिस रोग एक क्या है, जननांग संबंधित रोग है, जो महिलाओं में पाया जाता है ना, पुरुषों में नहीं होता। इसके जीवाणु का नाम पूछे तो क्या है, ट्रिपेनोमा पेलिडम, ठीक है। इसका नाम मिलता जुलता नहीं है, तो ये पूछ सकता है, 1-2 बार पूछा भी है ये। सिफिलिस और गोनेरिया, इन दोनों के पूछे हैं, ठीक है। ये दोनों को याद रखना, महिला से संबंधित रोग हैं, ठीक है। तो सिफिलिस का जीवाणु का नाम क्या है, ट्रिपेनोमा पेलिडम। संक्रमित अंग क्या होगा, जननांग होगा, ठीक है। फैलेगा किसके कारण, एसटीडी रोग है ये एक, है ना। आपको ये भी याद रखना है, आपको पूछ सकता है निम्न में से एसटीडी रोग कौन से। तो जीवाणु जनित में 2 रोग एसटीडी, एक तो कौन सा, सिफिलिस, एक क्या है, गोनेरिया।
और भी आगे आएंगे एसटीडी रोग आएंगे, उनको बारे में याद रखना, एक साथ याद रखना। ये एसटीडी वाले रोग है। एसटीडी में दो जीवाणु जनित हैं, एक तो क्या है सिफिलिस और एक क्या है गोनेरिया। ठीक है, एसटीडी रोग क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, फिर अगला रोग है हमारा गोनेरिया या सुजाक। फिर गोनेरिया या सुजाक का जीवाणु जनित जीवाणु कौन होगा? निशेरिया गोनेरी। इसका मिलता जुलता है, लेकिन ये याद रखना सिफिलिस का ट्रिपेनोमा पेलिडम। गोनेरिया या सुजाक का जीवाणु कौन है? निशेरिया गोनेरी। इसका संक्रमित अंग भी क्या होगा? जननांग होगा। और ये भी कैसा रोग है कि एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर अंतिम रोग की बात करते हैं जीवाणु जनित में, एंथ्रेक्स। ठीक है, ये सामान्यतः मानव में नहीं होता, ये एक क्या है पशुओं का ही रोग है। ठीक है, लेकिन याद रखना एक दो बार पूछा है इसको। इसका जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेक्सिस। इसको सीधा नहीं पूछा, मिलान करने वाले में पूछा है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है कौन सा नहीं है, ऐसे में आ जाता है ये एंथ्रेक्सिस। तो जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रिस। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैविक हथियार के रूप में। जैसे कोरोना का वायरस किसके कारण फैला था? मानव की गलती के कारण फैला था। जैविक हथियार हो गया, कोई महामारी को फैलाना है तो किसी वायरस को फैला दो, वो अपने आप कर देगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैविक हथियार के रूप में। इसमें संक्रमित अंग क्या होगा? त्वचा। यह रोग सामान्यतः किस में होता है? पशुओं में, लेकिन बाद में वायु द्वारा किस में भी फैल सकता है? मनुष्य में। तो ये हमारे क्या हो गए? जीवाणुजनित रोग हो गए। सबसे पहला प्रश्न तो ये आएगा, निम्न में से जीवाणुजनित रोग कौन सा है और कौन सा नहीं है? एक तो जो जीवाणुजनित रोग बताए ना, इनको याद कैसे करना है? पहले तो याद रखना जीवाणुजनित रोग कौन से हैं। उसके बाद याद रखना किस रोग का जीवाणु कौन सा है, कौन से रोग से संक्रमित अंग कौन सा है और फैलता किससे। ठीक है, इसके अलावा जो भी टेस्ट है ना, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, दो तीन ही है। एक तो टीबी में बताया है, एक टाइफाइड में बताया है। इन टेस्टों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो जीवाणुजनित रोग कौन से हैं? मैट्रिक्स बताता तो नहीं हूँ, लेकिन एक इसमें लगभग आ जाएंगे ना, एक साथ याद हो जाएंगे कौन से कि जीवाणु से रोग कौन से होते हैं। उसकी ट्रिक है जीएसटी पंडित का टिक्का क्या है? नया है। जीएसटी एक तो नाम याद रखना जीएसटी। ठीक है, फिर याद क्या रखोगे? पंडित का टिक्का क्या है? न्यू, नया है या न्यू है। ठीक है, इससे लगभग रोग आ जाएंगे। एक रोग नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा? एंथ्रेक्स। इसके अलावा क्या याद रखोगे? एंथ्रेक्स भी है। ठीक है, बाकी सारे इस ट्रिक में आ जाएंगे। जी का मतलब तो क्या हो गया? गोनेरिया। एस का मतलब क्या हो गया? सिफिलिस। टी का मतलब क्या हो गया? टाइफाइड। ठीक है, पंडित से पै से क्या हो गया? प्लेग। डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया। और तय से क्या हो गया? तपेदिक। तपेदिक का नाम ही क्या हो गया? टीबी, है ना। ये आप जो अन्य नाम है ना वो आप याद रखना कि तपेदिक किसको बोलते हैं, यक्ष्मा किसको बोलते हैं, है ना, किसको बोलते हैं? टीबी को। फिर का से क्या याद रखोगे? कुष्ठ रोग। टी से क्या याद रखोगे? टिटनेस। का से क्या याद रखोगे? काली खांसी। इसको ही क्या बोलते हैं? पर्टूसिस। याद है ना, ऐसे याद रखना है आपको। काली खांसी को क्या बोलते हैं? इसका नाम दे दे आपको, जीवाणुजनित रोग कौन सा है। काली खांसी नहीं दे आपको, पर्टूसिस दे दिया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि काली खांसी को क्या बोलते हैं? पर्टूसिस बोलते हैं। न्यू का मतलब क्या हो गया? न्यूमोनिया। ए का मतलब क्या हो गया? एजा। ये एक काम तो कर दिया मैंने कि जीवाणुजनित रोग कौन से हैं। ये रोग है जो जीवाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, आपको पहला प्रश्न ऐसा ही मिलता है रोग से, जो भी पहला प्रश्न आता है सबसे जी वो यही आता है, निम्न में से कौन सा जीवाणुजनित रोग है, कौन सा वायरस जनित रोग है, कौन सा जीवाणुजनित रोग नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कौन से रोग हैं? जीएसटी पंडित का टिक्का क्या है? न्यू है। जी का मतलब क्या हो गया? गोनेरिया। एस का मतलब क्या हो गया? सिफिलिस। टी का मतलब क्या हो गया? टाइफाइड। पै का मतलब क्या हो गया? प्लेग। डी का मतलब क्या हो गया? डिप्थीरिया। तय का मतलब क्या हो गया? तपेदिक। एक का मतलब तो क्या हो गया? कुष्ठ रोग। एक का मतलब क्या हो गया? काली खांसी। टी का मतलब क्या हो गया? टिटनेस। न्यू का मतलब क्या हो गया? न्यूमोनिया। और ए का मतलब क्या हो गया? एजा। इसके अलावा एक बच गया जो क्या है? एंथ्रिक्स। ये सारे हमारे क्या थे? जीवाणुजनित रोग। ठीक है, बाकी बातें हम वायरस जनित की बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।